ऊपर है महिपाल, सुनहु सकल महिपाल। बोले बंदी बचन बर, सुनहु सकल महिपाल। पन विदेह कर कहीं हम, भुजा उठाई विशाल। अल्पन विदेह सारी राजाओं सुनो, हम लोग राजा जनक की प्रतिज्ञा सुनाने जा रहे हैं। सभी राजाओं सावधान हो जाओ, हमारी बात सुनो। सुनो भैया, भूप सकल दे कान। वज्र रेख गज दसन जनकपन, वेद विदित जग जान। जैसे वज्र की रेखा अमिट होती है, जैसे हाथी का दांत निकल जाता है तो भीतर नहीं जाता है, उसी तरह से ही ये वचन जो हैं जनक जी के एकदम अटल हैं। घोर कठोर पुरारी सरासन, नाम प्रसिद्ध पुनाक। यह शंकर जी का धनुष जिसका नाम पिनाक है। जो दशकंठ दियो बाओ, यही हरगिरी क्यों है मनाक। जिसने शंकर जी के पर्वत को छोटा कर दिया, हल्का कर दिया, यानी उठा लिया। लेकिन वह भी इस धनुष को नहीं उठा सका। भूमि बाल हरगिरी भूमि भाल ब्राजतन चलत जो विरंच कोयाक। जैसे किसी के लाट पर लिखी हुई रेखा अमिट होती है ब्रह्मा जी की, वो मिटती नहीं है, वैसे ही यह भूमि रूपी भाल पर यह धनुष भाग्य रेखा की तरह अटल है एकदम। इसको मिटाना, इसको तोड़ना उठाना सबके बस की बात नहीं है। धनु तो रहे सोई बरे जानकी, होई रंग राव की रख। राजा हो चाहे रंग हो, कोई भेद नहीं होगा। मानस में नृपभुज बल विधु, शिव धनु राहु। नृपभुज बल विधु, गरुव कठोर, विदित सब काहू। रावण बाण महाभट भारे, रावण देखी सरासन, गवही सिधारे। देखी सरासन। अरे भैया, राजाओं का बल जो है, राजाओं के भुजा का बल जो है वो चंद्रमा है। राजाओं का भुजा का बल चंद्रमा है, निर्भुज बल विधु, और यह शंकर जी का धनुष राहु है। अब बड़ा भारी है गरुव, आ कठोर दोनों है। गरुव माने उठाने में भारी है, आ कठोर माने तोड़ने में कठोर है। दोनों बात, गरुव कठोर। आज सबको ये मालूम है ये प्रतिज्ञा काहे सुनाई जा रही है, जिसमें कोई राजा जनक को दोष न दे। कितना कठोर धनुष रख के और हम लोगों को बुलाकर बेइज्जती किया जनक ने। इसलिए पहले ही हम बता देते भैया, इस धनुष के पास जाना तब ही जब अपने को समझ लेना कि हम इसको उठा सकेंगे। फिर जनक जी को दोष मत देना कि हमारी बेइज्जती किए। मत जाना धनुष के पास अगर तुमको ताकत नहीं तो, क्योंकि धनुष सामान्य नहीं है। धनुष की गुरुता सुन लो, कठोरता समझ लो। गरुव कठोर विरिष्ठ कि रावण बाण, रावण और बाणासुर ये अपने समय के दोनों महान वीर हैं और दोनों ने उठाया है। रावण ने किसको उठाया है?
कैलाश को, क्योंकि वर्णन है कि रावण ने अपना एक वो मंत्री भेजा है पहले जनक जी के यहाँ, कहा है जनक जी से जाकर कह दो कि सीता हमको दे दे। हाँ, ताकर कहा प्रधानमंत्री ने, हमारे मालिक ने मांगा है कि सीता उनको आप दे दीजिए। जनक जी हंसने लगे और बोले कि वो मांगने से सीता नहीं मिलेगी, सीता मिलेगी भुजा की ताकत से। मैंने प्रतिज्ञा किया है, जाकर मालिक से कह देना कि धनुष को उठाएगा तोड़ेगा तब। मिलेगी सीता, ऐसे नहीं मिलेगी। रावण ने कहा, अरे वाह, मैं कैलाश को उठाने वाला हूँ, जिस पर शंकर जी बैठे हुए थे, पार्वती बैठी हुई थी, गणेश जी बैठे हुए थे, कार्तिकेय बैठे हुए थे, तब मैंने कैलाश को उठा लिया है। धनुष मेरे लिए क्या है? जनक जी बोले कि जब कुछ नहीं है तो आओ उठाओ तोड़ो, हमारी तो प्रतिज्ञा है वो। तब तुम मांग काहे कर रहे हो? मांग मत करो जानकी का, हम देंगे नहीं किसी को। भुजा का बल जिसको होगा वही जानकी जी को पाएगा। रावण ने कहा कि शंकर जी मेरे इष्ट हैं, अब उनका ये धनुष है, मैं इसको नहीं तोड़ूंगा। जनक जी हंसते हुए बोले, नहीं तोड़ेगा तो मत तोड़ो, हमारी प्रतिज्ञा जो है वही है। तो एक वहीं सिधारे का भाव है कि रावण इस तरह से धनुष को, अब बहाना बना के कहिए चाहे जौन कहिए, वो छुआ नहीं। बाणासुर ऐसे ही, वो उठाने वाला है सुमेरु पर्वत को, सखई उठाए सरासुर मेरु, वो आया है, रावण आया है, वो आया रावण तो आया जब है, कहेंगे देख सरासन है ना, तो रावण आया था, वो भी देखा था। और बाणासुर ने देखा तो उसको धनुष दिखाई पड़ा शिव जी के रूप में, एकदम साक्षात शिव के रूप में धनुष को देखा। ये सत्योपाख्यान रामायण में वर्णन है। वह धनुष किसी को सर्प के रूप में, किसी को शिव के रूप में, किसी को सिंह के रूप में दिखाई पड़ता था। वो दिव्य धनुष था। जब शिव जी के रूप में देखा धनुष को तो बाणासुर ने प्रणाम किया बारंबार और कहा, मैं इस धनुष को नहीं तोड़ूंगा, क्योंकि धनुष नहीं है, साक्षात शिव ही इस रूप में है। यह मेरे बस की बात नहीं है, मैं जा रहा हूँ। चला गया। देखी सरासन गवहीं सीधारे, देखी सिरासन सोई पुरारी कोदंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा। सोई पुरारी राज समाज आज जोई तो, त्रिभुवन जय समेत वय देही, बिनहि विचार बरई हटिते ही। सोई पुरारी, वही पुरारी माने त्रिपुरासुर को मारने वाले, क्योंकि इस धनुष से ही भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर को मारा था। मैं न दहन पुर दहन गहन जन, पुर माने त्रिपुरासुर। तो त्रिपुरासुर को जो जिसके द्वारा शंकर जी ने मारा, वध किया, वही महान धनुष है। सोई पुरारी को दंड कठोरा, जो बड़ा कठोर है। इसको खींचना
इसको चढ़ाना साधारण जीव के बस की बात है नहीं। ये शंकर जी इसको चढ़ा करके अब बाण चलाते थे इस पर। ये सामान्य जीव के लिए संभव नहीं है। ये समझ लेना पहले कि जब बाणासुर नहीं इसको छुआ और रावण नहीं छुआ, तो अपने बल का तुम अनुमान लगा लेना कि रावण से बलवान हो कि कमजोर हो। रावण से कोई बलवान है, वो कैलाश उठाने वाला है। यहाँ किसी से साधारण पर्वत भी नहीं उठेगा, कैलाश क्या उठाएगा। तो कहा समझ लेना पहले, वही सोई पुरारी कोदंड कठोर। राज समाज, ये राजाओं के समाज में आज भर का समय है। बस अंतिम दिन है, प्रतिज्ञा 1 वर्ष के लिए हुई थी, उसका अंतिम दिवस आज है। आज भर मौका है कि जो कोई तोड़ दे, अगर आज जो ही तोड़ा तो उसको इतना लाभ मिलेगा। राजा का समाज है तो सभी राजाओं पर उसकी विजय मानी जाएगी और त्रिभुवन में उसकी जय जयकार होगी। त्रिभुवन जय समेत भय देहि, त्रिभुवन जय समेत विनहि विचार भरई, हठिते ही विनहि विचार भरई। देखो भैया, त्रिभुवन की जय के साथ वैदेही मिलेगी उसको। जनक जी ने भी यही कहा, कुंवर मनोहर विजय बड़ी, कीरति अति कमनीय, पावनिहार विरंची जनु। कुंवर को मनोहर कहा, सुंदर कहा, लेकिन बंदीजनों ने किशोरी जी का सुंदरता का वर्णन नहीं किया। तो जनक जी तो पिता हैं, अपनी बेटी को मनोहर कह सकते हैं, लेकिन अब ये लोग किशोरी जी के सौंदर्य पर कुछ नहीं बोले। इतना ही बोले कि त्रिभुवन जय समेत वैदेही, त्रिभुवन की जय के साथ वैदेही श्री किशोरी जी प्राप्त होंगी। इतना बड़ा लाभ मिलेगा धनुष तोड़ने वाले को। तीनों लोक पर विजय हुई। कारण है इसका तीनों लोक पर विजय कि रावण ब्रह्म सृष्टि का मालिक है। ब्रह्म सृष्टि जहाँ लगी तनुधारी, ब्रह्म सृष्टि दस मुख बसवरती, नर नारी दस मुख। ब्रह्मा की सृष्टि के सभी लोग रावण के बस में हैं, तो रावण एक तरह से त्रैलोक विजयी है। और वह जब नहीं छुआ है धनुष को, वो हार मान गया है। तो जब वो हार मान गया है, बाणासुर हार मान गया है, तो इस धनुष को तोड़ने वाला बाणासुर पर, रावण पर विजयी माना जाएगा, तीनों लोक पर विजयी माना जाएगा। और किशोरी जी का विवाह बिना विचार के हो जाएगा। अब ये नहीं विचार किया जाएगा, क्योंकि विवाह में विचार होता है। विवाह ऐसे नहीं किया जाता है कहीं बेटी का। जो घर बर कुल होई अनुपा, करिय विवाह सुतायन रूपा। विवाह में बहुत विचार होता है। कन्या का वर का घर कैसा है, वर का खानदान कुल कैसा है, वर का स्वरूप कैसा है, वर क्या क्या स्थिति है, उसकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, उसकी क्या प्रतिष्ठा है समाज में, ये सब देख सुनकर भी ब्याह किया जाता है। लेकिन
जो धनुष तोड़ देगा उसके विषय में कुछ विचार नहीं होगा, चाहे वो देवता होगा, चाहे दैत्य होगा, चाहे मनुष्य होगा, चाहे वो राजा होगा, चाहे गरीब होगा, चाहे वो कोई भी होगा, बड़ा होगा या छोटा होगा, कोई भी होगा, अगर इस धनुष को तोड़ देगा तो इस विषय का विचार बिल्कुल नहीं होगा। उसका खानदान कैसा है और उसका रूप कैसा है, उसकी प्रतिष्ठा कैसी है, उसका धन कैसा है, ये कुछ नहीं। ये बात इसीलिए कही गई जिसमें राजाओं को उत्साह हो धनुष तोड़ने में। राजा लोग चलें कि बड़ा लाभ मिलेगा इसको तोड़ने में, लेकिन ये लोग ये नहीं सोच पाए कि जब रावण बाणासुर नहीं तोड़ा तो हम कैसे तोड़ेंगे। इतना ही लोग नहीं सोच पाए। लाभ सुन करके मन में लालच हो गया, एकदम अभिलाषा हो गई, जानकी जी को हम प्राप्त करेंगे, हम प्राप्त करेंगे। सुनिपन सकल भूपय अभिलाखे, भटमानी अतिशय मन माखे। सुनिपन सकल भूप, सकल भूप में साधु राजा लोगों को मत समझिएगा। वही भूप जो लोग धनुष तोड़ने की लालसा रखने वाले थे वो अभिलाषा कर रहे हैं। जो लोग भगवान के भक्ति में डूबे हैं, हरि भक्त न देखे दो भ्राता, वो तो मगन है। वो तो राजाओं को उपदेश दे चुके हैं कि तुम लोग मत धनुष तोड़ने का सोचो, दर्शन करो। वो लोग दर्शन कर रहे हैं, उनकी बात ये नहीं है। सकल भूप का माने जो राजा तोड़ने की लालसा करने वाले राजा हैं। सुनिपन सकल भूप अभिलाख, हर एक अर्थ करते हुए पूर्वापर से मिलाना होता है, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। सकल भूप में अगर साधु राजा लोगों को गिन देंगे तो गलत हो जाएगी बात, क्योंकि वो लोग धनुष तोड़ने की लालसा नहीं करते। वो जानते हैं कि राम जी पिता है, जानकी जी माता हैं। इन माता पिता के संबंध में हम लोगों को बीच में नहीं पड़ना है। तो सकल भूप का मतलब जो राजा लोग धनुष तोड़ने के लालसा वाले थे, उनके मन में अभिलाषा हुई जानकी जी को प्राप्ति की, कि धनुष को तोड़कर उनको हम प्राप्त करें जल्दी। अब परिकर बांधी, फेटा बांध लिए पहले और तब उठे, परिकर बांध उठे। अभी प्रतिज्ञा लोग सुना रहे थे, उसके पहले फेटा बांध बैठे बैठे, जिसमें जाने में देर न हो। काहे देर न हो, देर होगा तो हमसे पहले कोनो पहुंच जाएगा। सभी लोग है कि हम तोड़े तो हम तोड़े। यहाँ पर एक बात बड़ी विचित्र है, चले इष्ट देवन सिर नाई, परिकर सुनि बल सकल भटमानी। भटमानी माने जो अभिमानी राजा थे, भटमानी। और क्या है, वो मन में बड़ी माखे माने होता है, सह न सकना एकदम। उन लोगों को बंदी लोगों की बात सहन नहीं हुई कि राजा लोगों का भुजा जो है, भुजा का बल जो है वो चंद्रमा है, आई राहु है, गरस लेगा हमको। धनुष में इतना ताकत है, हमको गरस लेगा। नहीं, धनुष को हम तोड़ेंगे। वो क्या है तोड़ेगा, वो क्या गरसेगा हमको। तो बड़े बड़े अभिमानी राजा लोगों के मन में अमरस हो गया, एकदम माख हो गया। परिकर बांध उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिर नाई। इष्ट देवों को जय हो काली माई, जय हो भोलेनाथ, जय हो भैरव बाबा, हाँ जय हो त्रिलोकीनाथ। हाँ, लगे लोग माना। सब इष्ट देव को अपने अपने, जिसका जो इष्ट देवती प्राय जो होते हैं
दूसरे ढंग के लोग उनके इष्ट देव शंकर जी, काली माई, यही सब होती है ज़्यादा। तो काली माई हो, दुर्गा माई, काली माई, शंकर जी, बाबा भैरवनाथ इत्यादि को मनाकर चले, सिर नवा के चले। भोलेनाथ को सिर नवा के चले, ये इनका सिर नवाना व्यर्थ क्यों हो गया जी? बहुत बढ़िया भाव है यहाँ, याद रखिएगा। इनका व्यर्थ क्यों हो गया? कारण है ना कि एक ही भगत नहीं न है, वहाँ हजारों राजा भगत हैं शंकर जी के। और वो सब राजा लोग मना रहे हैं कि ओकरा से ना टूटे, ओकरा से ना टूटे, हमरे से टूटे। जो तोड़ने जा रहा है, एक तोड़ने जा रहा है, और जो पीछे वाले हजारों राजा हैं वो मना रहे कि भोले बाबा ना टूटे ओकरा से। तो भोले बाबा कैसे तोड़वावें? हजार आदमी का इधर बल है, उधर अकेले है, वो अकेले गया तोड़ने, हजारों आदमी मना रहा कि ए बाबा उसे न टूटे, हम जाएंगे तब हमको बल दीजिएगा। तो सब कोई अपनी अपनी बेर मनाता है तोड़ने को। आप बैठा हुआ राजा जो और राजा है वो मनाते हैं कि न टूटे, न टूटे बाबा, न टूटे। तो शंकर जी क्या करें? न टूटे मनाने वाले की संख्या ज़्यादा है और तोड़ने वाले की संख्या एक है। इसलिए तमकी ताकी तकी शिव धनु धरही, तमकी ताकी तकी शिव उठइन कोटि भांति बल करही। राघव देख रहे हैं सारी लीला को बढ़िया से, क्योंकि ये तो जग पे खन तुम देखनि हारे, नाटक को देखने में बड़े आनंद लेते हैं। न तो जग को भी देखकर आनंद ले रहे राघव मंच पर से एकदम। हाँ देखो लक्ष्मण जी, देखो देखो जैसे तो देखो देखो देख, भगवान दिखाते हैं लक्ष्मण को, देखो वो जा रहा है, दंड मुंड कर रहा है। अरे भाई सुन सुना, जल्दीबाजी में दौड़ कैली है ना, तनी सुस्ता ली, कोटि भांति बल करही। भगवान खूब हंस रहे हैं, लक्ष्मण जी को देखा देखा कर कि देखा देखा तमाशा हो गया, देखो हो गया, देखो किसी से टस से मस्त नहीं होता है, ढिमला के सब गिर जाता है, कोई इधर गिरता है, कोई उधर गिरता है, कोई उधर गिरता है, कोई बाँह भांजता है, कोई दंड बैठक करता है, कोई सपाट करने लगता है सूत के, तनी रह तनी ताकत बटोर ले मेरे भैया। कोई जाए कहता है धनुष राजा टूट जा, हमरा से टूट जा मनत है। अनेक तरह के राजा है, भगवान खूब आनंद ले रहे। उठई न कोटि भांति बल करही, उठई न कोटि भांति, जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाही, जिनके कछु विचार। राजा लोग तो अपना तरह तरह का बल लगा रहे हैं, कोई बीच में पकड़ रहा है, कोई आरी पर पकड़ रहा है, कोई कुछ, लेकिन जिनको तनिको विचार है, जिनके कछु विचार, वो नहीं जाते हैं पास में। कछु विचार का तात्पर्य है कि तनिको सोचने वाले हैं। अरे भाई, जब ये रावण से नहीं धनुष उठा, अब बाणासुर हिम्मत हार गया, तो हम कौन खेत के मूल्य हैं? हमारे में क्या ताकत है जो हम उठा लेंगे? नहीं जाना ही ठीक है, तो इसलिए वो नहीं जाते हैं। और जो ये सोच रहे हैं कि राम जी माता पिता हैं, भक्त राजा, वो नहीं जाते हैं। और जो ये सोचते हैं देखो ना, हमारे पहले वो गया और वहाँ टस से मस नहीं हुआ, हार करके मुंह लटका के खड़ा है,
तो हम कहीं को जाएंगे? जो तनिको विचार करता है राजाओं की दशा अथवा बंदीजनों के कहा हुआ वचन, वो नहीं जाता, अथवा साधु राजा लोगों ने जो कहा और जो साधुत्व में डूबे हुए वो नहीं जाते। जाने वाले बिना विचार के हैं, कहने का मतलब जिनको कुछ भी विचार नहीं, जो सोचते ही नहीं है कि अरे भैया जब रावण से नहीं उठा, रावण हार गया देखकर हिम्मत, रावण का साहस नहीं हुआ छूने का, बाणासुर का साहस नहीं हुआ छूने का, तो हम काहे को छुए? और हमसे पहले ये सब राजा गए और नहीं उठा सके तो हम क्यों उठावे? इसलिए धनुष उठाने वाले राजा कैसे हैं? तमक धरहि धनु मूढ़ नृप उठई न मनहु पाई भट बहु। तमक धरहि मूढ़ नृप, जितने मूर्ख राजा है, बुद्धिहीन राजा है, वही लोग तमक करके जाकर धनुष को पकड़ते हैं। और आए हुए वीर चले बनिता हुए, लिखा है केशव कवि ने, आए हुए वीर चले बनिता हुए, बड़ा शान शौकत में आए, तारी गरजाते हुए आए और फिर अबला बन के चल दिए यहाँ से। आए हुए वीर चले बनिता हुए, सारा बल हार गए, यहाँ धनुष के यहाँ सब हिम्मत हार गए, सारा बल हार गए और लज्जा के मारे सिर नीचा हो गया, उठई न चल ही लजाई। तो राजा लोग जा रहे थे लौट के, तो एक राजा ने कहा सुनो सुनो, तोहरो से ना उठल है ना, तो सब बिना उठाने वाले राजा 10,000 इकट्ठे हो गए। कहा कि एक काम करें हम लोग, एक साथ मिलकर उठाएं इसको, अकेले तो नहीं उठा। एक ने कहा कि एक साथ उठाओगे तो सीता तो एक है, इतने लोग मिलकर उठाओगे आखिर वो किसको प्राप्त होंगे? कहा उसके लिए तो हम लोग कर लेंगे, फिर आपन में युद्ध करेंगे, टोली बना बना के 2 टुकड़ा 2 टुकड़ा 2 टुकड़ा हैं, करते करते अंत में जो जीत विजयी होगा उसी को मिलेगी जानकी, लेकिन धनुष को तोड़ दिया जाए। ठीक है चलो महाराज, एक साथ भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन करई न टारा। 10,000 राजा एक साथ लग गए, लगे उठावन। अब यहाँ पर बहुत बहुत तरह के तर्क होते हैं। ये चौपाई बहुत दिनों से लोगों के दिमाग में कौंध उत्पन्न करने वाली है कि 10,000 राजा कैसे लग गए एक धनुष में। एक धनुष में तो 20 आदमी को लगना कठिन होगा, जैसा धनुष होता है उसके अनुसार जगत में। बहुत बड़ा धनुष होगा तो भी मान लीजिए कि 100 आदमी लग जाएंगे, लेकिन 10,000 आदमी कम नहीं होते हैं, कैसे लगे? तो इसका लोग कई तरह से अर्थ करते हैं। आज आपको सुना रहे हैं कई तरह का अर्थ। पहले के अर्थ जो ये चौपाई चलती थी बड़ी शंका समाधान में, अब बड़ी इस पर तर्क वितर्क होते थे। एक ने इसका अर्थ किया कि देखो भूप सहस 10 एक ही बारा। भूप सहस माने सहस्त्रा बाहु और 10 माने दशानन। भूप सहस 10 एक ही बारा, एक ही बार दोनों उठाने लगा तो लगे उठावन टरई न टरा। किसी ने कहा तू बड़ा मूर्ख है,
ये अर्थ कर रहे हो। वहाँ पहले कह चुके हैं बंदी लोग कि देखी सरासन गवहीं सिधारे, रावण बड़ा सुरत आए और चले गए, वो छुए नहीं, रावण बाण छुआ नहीं चापा। ये अर्थ ठीक नहीं तुम्हारा। कागज दूसरा अर्थ सुनो। 12 माने दिन, जैसे सोमवार मंगलवार, एक दिन में 10,000 राजा उठाने का प्रयास किए, भूप सहस 10 एक ही 12, लेकिन लगे 58 टरे न। चलो ये अर्थ कुछ कुछ लगा। इसके बाद किसने और अर्थ किया कि भूप सहस 10 एक ही 12, लगे 58 टरई न 18। 10,000 राजा लोग इस धनुष को उठाने का प्रयास कर रही है, लेकिन वो टरने से टरा नहीं। एक ने तो देहात का आदमी बड़ा हास्यमय अर्थ किया कि जान तड़ हो, एगो बड़का 12 रहे, 12 दही बड़ा का, तो ओके उठावे लागल 10,000 राजा लोग, ना उठल। भूप 10 एक ही 12, लगे 58। अरे कहा इतना बड़ा होता है? कहा हाँ, तू 12 कौना कराही में बनल? कहा जन्म जन्म मुनि जतन कराही। अंतराम कही आवत नहीं, बड़का कराहा में बनल, जन्म जन्म के जतन बड़का कराहा। तो पहले के देहाती लोग बड़े बड़े, पहले देहातों में कथा बहुत होती थी ना, अब तो सब प्रथा बंद हो गई प्रायः। नहीं तो लोग संध्या में जुट जाएंगे हर एक आदमी। प्रताप जी के यहाँ भी वो बड़का सुख सागर था, वो नामुछाल के बाबूजी मिठू जो थे, तो दरोगा जी जब सांझ को बैठेंगे, कहें सुनावा मिठू पढ़ के, तो कुछ पढ़ा लिखा था वो थोड़ा सुनावे, चाहे जो भी पढ़ा लिखा रहे वो सुना उनको। बहुत बड़ा मोटा इतना सुख सागर था, अब वो का हो गया पता नहीं, कहीं चला गया, कुछ हो गया। हाँ, तो पहले के लोगों की प्रथा थी, लोग वो 2 खूंटी रखते थे और एक रामायण जी को लपेट कर रख देते थे उस पर, और संध्या में अपना बैठ जाते थे लोग। एक आदमी बाँचता था और दूसरा आदमी अपने मन का अर्थ करता था। यहाँ अपने पूर्वाश्रम के डेरे पर भी एगो सज्जन आते थे, जगन्नाथ साधु नाम करके, वो मर गए अब, तो वो आते थे और धर्मपाल के पिताजी रामायण जी का पाठ करते थे और वो व्याख्या करते थे, हम श्रोता बनते थे, बैठ के सुनते थे। तो पहले के लोग हर एक जगह प्राय कुछ न कुछ मनोरंजन के लिए कहिए, चाहे भजन के लिए कहिए, चाहे जौने भाव से कुछ चर्चा रामायण की, भागवत की संध्या में करते थे लोग। तो अपने मन का अर्थ करते थे, उनके अर्थ में कोई शास्त्र पुराण का प्रमाण हो चाहे न हो, जो मन है सो कर दिए। श्री गुरु चरण सरोज रज, श्री नामक गुर आ सरोज नामक दही। निज मन मुकुर मुँह में, आ चरण माने चूरा, दही या चूरा खा के तब वर्णव रोग विमल जैसा जोदायक फल। ये सब हास्य रस के भाव और अर्थ थोड़े होते थे, हंसने के लिए लोग करते थे। मानस ऐसा है कि हास्य रस भी इसमें लोग ले लेते थे, लेकिन ये सब अर्थ बैठने वाले नहीं, और न ये सब अर्थ समाज में विद्वानों के बीच में कहने लायक भी नहीं है। ये तो हमने आपको हास्य के रूप में ही सुना दिया। आइए अब इसका सही अर्थ। भूप सहस 10 एक ही 12, लगे 58 टरई न 18। यह बात है कि धनुष जो है, शंका का विषय यह है कितने राजा कैसे लगे वहाँ। तो आप गीतावली जब पढ़िएगा तो शंका समाधान हो जाएगा। गीतावली में वर्णन है कि जब राम जी गए हैं तो धनुष की परिक्रमा किए हैं, कि शिव जी का धनुष है ना, तो दाहिनो दियो पिनाक असहमी भयो मनाक। मनाक माने छोटा होता है,
जब भगवान ज्यों उसकी परिक्रमा किए, धनुष छोटा हो गया। इसका मतलब था धनुष बहुत बड़ा हो गया था। 10,000 राजा के लगने लायक धनुष हो गया था, इतना बड़ा हो गया था। आप कहेंगे वो धनुष यज्ञशाला बहुत विशाल थी, छोटी नहीं थी। वो धनुष यज्ञशाला बहुत विशाल बनाई गई थी, वेदी विशाल बनाई गई थी, वहाँ राजाओं के चलने का जगह बनाया गया था। तो 10,000 राजा आ रहे हैं, जा रहे हैं सब लोग। वो वेदी विशाल थी, वो ये मत समझिए वो कई किलोमीटर में वो यज्ञशाला थी। तो इस कारण से वो धनुष बढ़ गया था। जब राम जी परिक्रमा दिए तो छोटा हो गया। ये दाहिनो दियो पिनाक सहमी भयो मनाक, कैसे महाबयाल विकल बिलोक जनु जरी है। जैसे जड़ी को देखकर बड़ा सर्प छोटा होकर गुडरी मार लेता है तुरंत जड़ी के प्रभाव से, वैसे ही राम के प्रभाव से वो धनुष छोटा हो गया। इसका माने बड़ा हो गया था, अब इसमें सोचना क्या है। वो बड़ा हो गया था, अब छोटा हो गया। तो धनुष बड़ा हो गया। 10,000 राजा लोग अपना मूड़ी पटक के हार गए, हाथ लगा के हार गए, समूचा जोर लगा के हार गए। लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ, वह एकदम बिल्कुल कुछ नहीं हुआ उसका। शंकर जी का धनुष है, दिव्य धनुष है। वो चाहेगा तब ही उठेगा, नहीं चाहेगा तो कोई उठा नहीं सकता है। ये धनुष जब उठेगा भगवान की दिव्य शक्ति से उठेगा, भगवान की इच्छा से उठेगा। राघव बैठे हुए हैं वहाँ, वो जब चाहेंगे तब ही उठेगा। किशोरी जी को एकमात्र अधिकार राम जी का है, दूसरे के लिए बिल्कुल नहीं है। ये जगत जननी है, वो जगत पिता हैं, इसलिए दूसरे के हाथ से धनुष का टस से मस होना अनर्थ है। इस कारण से वो धनुष ज्यों का त्यों स्थिर है। भूप सहस दस एक ही बारा, भूप सहस दस लगे उठावन करई नटारम। अब यहाँ पर गोस्वामी जी ने शिक्षा की बात लिखी। इस शिक्षा की बात में हम विश्राम देंगे। डगई न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे, सब निर्भय जोग उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। यह मानुष की अपनी खूबी है। कथा के साथ साथ उपदेश। शंकर जी का धनुष कैसे नहीं टस से मस हो रहा है, का उसी तरह जैसे सती नारी का मन किसी कामी और विषयी के अनेकों प्रयास करने पर भी उसका मन कभी डिगता नहीं अपने पति के अलावे। परम पतिव्रता नारी किसी भी दुष्ट के कहने में नहीं आती। उसी तरह से धनुष किसी से टस मस नहीं हो रहा। सती का मन जैसे अचल, वैसे धनुष अचल। कितना बढ़िया उदाहरण दिया। और राजा लोग की हालत क्या हो गई, जैसे बिना बैराग के सन्यासी। सन्यासी हो गया हो, बैराग्य न हो दुनिया से, तो वह हंसी का पात्र हो जाएगा। उसी तरह से राजा लोग हंसी के पात्र हैं। सब निर्भय जोग उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। जब सन्यासी बन गए, साधु बन गए, तो विराग मन में होना चाहिए। जगत से मन हट करके भगवान में लगेगा, तब ही शोभा है सन्यासी की। वैष्णव भी सन्यासी हैं। वैष्णव लोगों की शोभा उसी में है कि जगत से मन हटकर जगदीश में लग जाए। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। सीताराम।